मेरा एक ख्वाब है, कहीं दूर पहाड़ों के बीच एक घर हो अपना, जिसमें सिर्फ हम, तुम और हमारा इश्क बसे। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가. Hi everyone, welcome back to my channel once again. So we are heading towards Delhi. It took around 5 to 6 hours to reach here. So we are in the Corbett area and we will be chilling here after a long lockdown. So we are in Uttarakhand and we decided to visit a nearby temple, which is Shri Hanuman Dham temple. This beautiful Hanuman Dham temple is located in the Ramnagar district amidst peaceful and tranquil surroundings. It has an arched gateway that depicts two fishes on the gateway, symbolizing fortune and prosperity. It has a meditation hall, a sitting area, a center for disabled. Located 7.5 kilometers from Ramnagar. You can easily visit this temple in Uttarakhand by a rental taxi in Ramnagar or by your personal vehicle. It is one of the most popular places to visit in Ramnagar and is well-known tourist attraction. हैं? चलो चलो देखते हैं क्या है। रास्ता बना हुआ है तो कुछ तो होगा ही। वो देखो ऊपर बोर्ड लगा है कुछ। ठीक है, तुम्हारी भी बंदर है बंदर दीदी कहाँ? राइट में। शिट शिट शिट। नहीं नहीं रहो रुको कुछ नहीं। मान हो गया हमारा कुछ होने लगी। चलो एंशियंट रिमेन्स किस चीज़ के हैं ये? विराट पट्टन। ओ भाई किसी की आवाज आई है। While moving towards the Dikoli zone, यहाँ पे हमें एक नेम प्लेट मिली तो हम रुके वहाँ पे। हमने देखा कि वहाँ पे ऊपर की तरफ एक पूरा ट्रैकिंग का लिए एक रास्ता जा रहा है, जिसको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक प्रोटेक्टेड साइट बना दिया है। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे जो पांडव थे, उन्होंने अपना आखिरी शरण लिया था अज्ञातवास के टाइम पे। सो लेट्स सी, ऊपर चलते हैं, देखते हैं कितना और ऊपर है वो। सो अभी हम यहाँ पे सबसे ऊपर वाली साइड पे आ गए हैं, बट यहाँ से वी कैन सी कि रास्ता नीचे की तरफ से जा रहा है और बिल्कुल जंगलों के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बीचों बीच जा रहा है। तो आई थिंक इट्स नॉट सेफ, क्योंकि बाहर एक तरफ लिखा भी हुआ था कि इट्स अ टाइगर प्रोन एरिया। सो हम क्विट कर रहे हैं यहाँ पे। घने जंगलों के बीच में। yes. Our next destination is Barati Row Waterfall, a beautiful place to enjoy nature at its best and purest form. The walking trail is so amazing and adventurous at the same time. You can just sit here and immerse yourself in the natural sounds of water falling and birds chirping. चलो 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 हाँ मैं नीचे देख रहा हूँ ढूंढ रही
राहुल तुम आते रहते हो? हैं? राहुल तुम अकेले आ जाते हो? तुम्हें डर नहीं लगता? चलो वापस। इट वॉज वेरी डेंजरस एक्सपीरियंस क्योंकि फॉरेस्ट एकदम घना है एंड एक्चुअली परमिशन भी नहीं थी आने की, तो हम लोगों ने ऊपर रिक्वेस्ट की है एंड देन वी आर अलाउड। तो हम 4 ही लोग आए हैं, इनफैक्ट फॉरेस्ट रेंजर्स आर ऑल्सो नॉट देयर विद अस, ये वाटरफॉल देखने के लिए। और अभी बताया गया है कि बिकॉज इट हैज़ बीन क्लोज फ्रॉम 25 जून और तब से लेके अब तक ये क्लोज है, तो यू नो रिस्क जो है वो और इंक्रीज हो गया है बिकॉज यू मे फाइंड टाइगर्स एंड देर आर सम डियर्स ऑल्सो हियर, तो इट्स वेरी डेंजरस। ये जंगल बारे में क्या जानते हो? राहुल कैसा था ये जंगल? यहाँ पे आते हैं, बाघ आते हैं? कब कब आते हैं? हम तो रात को सैर करते। तुम रात में सैर को करते आते हो? तुम्हें डर नहीं लगता नहीं, पटाखा फोड़ते है? रात को पटाखा फोड़ते। अच्छा, और क्या क्या है यहाँ पे इस जंगल में? वो देख, क्या भालू? क्या है? भालू, टाइगर, हाथ, एलिफेंट क्या दिखा रहा है ये? दिखाते रहते हैं। पूजा करा है। पूजा घर है? अच्छा। अच्छा, क्या क्या आता है इसमें, इस वाले जंगल में? शेर, शेर आता है यहाँ पे। शेर आता है, टाइगर आता है, चीता? और चीता राहुल नहीं। ने हमें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस करवाया, थैंक यू सो मच राहुल। हाँ, और सूरज भैया आपको भी। सूरज भैया को भी थैंक यू। हाँ, भैया पहली बार आए थे हमारे साथ ही। हमारे गाइड ही पहली बार आए थे। बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप थी ये, एक्चुअली इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जा रहा। क्योंकि जा रहे हो? नॉर्मली कॉर्बेट कहाँ जा रहे नेशनल हो? पार्क people do come in Corbett National Park सफारी की वजह से, but this is one of the most unexplored places, so you must visit here. So as we headed from Barati Row, there is one big waterfall again here, and this is called as Corbett Falls, and which is Eco Park. But again, it is closed because of coronavirus, or maybe because of the rainy season. So we are not allowed to go inside. In fact, इन्होंने बोल तो दिया है जा सकते हो, but again ये रोड पे है, रोड पे नहीं है, तो अगर हम जाएंगे तो बाकी लोग भी आएंगे. Now we are in the Jim Corbett Museum. So let's see क्या है इसके अंदर, and the entry fees is just ₹10. So we are 2 people, so 20 rupees. For foreigners it is 50 rupees. It's quite affordable. अच्छा, ये एक अलग तरीके का मनी प्लांट मुझे दिखा, so I wanted to show it to you. See, it has different patches of different colors of patches, like red color, white color, जैसे किसी ने लगा दिए हैं. It's very beautiful. Place where we are standing right now is the bungalow of a very famous Jim Corbett, जिसके नाम पे ये पूरा एरिया है. Jim Corbett नेशनल पार्क भी उन्हीं के नाम पे है, and I am standing right to him. So he is the one and only man. इनका ये पूरा बंगला है, and it used to be his winter house, and he used to stay here with his sister Maggie. और अब ये बंगला म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया है. So let's venture into his bungalow. Jim Corbett dedicated his entire life to be as a slayer of man-eaters, and this is the picture which is basically talking about all the skills that he acquired in the jungle. तो जंगल में कुछ भी होता था उनको पहले से पता चल जाता था, and he was born and brought up here in Nainital only. So he dedicated his entire life as a nature conservationist. After 1947 he left India and went to Kenya, and क्योंकि केन्या में भी बहुत घने जंगल थे, फॉरेस्ट थे, and since he was a lover of nature, so he left to Kenya. This is the chariot which used to carry Jim Corbett. I just wanted to sit here. This is a table and chair जो उन्होंने खुद से बनाई थी. वहाँ पे लिखा हुआ है जिम कॉर्बेट द्वारा निर्मित मेज व कुर्सी. Wow, he was very talented. नेचर स्किल्स के साथ साथ उनको ये वाले स्किल्स भी आते हैं.
as a souvenir, and also this book, My India, Jim Corbett, and I'm going to definitely read this book and will give you the reviews. So here we can see there is a felling process which is going on, which means cutting down of trees. So you know, एक अलग ही topic है ये. We can talk about this topic someday. Development versus conservation. This is a very sad scenario. We are in the Bhimtal area, and this is a beautiful lake surrounded by lush green forest and mountains all over. And there is our resort that side. तो वहाँ से हम निकले हैं पैदल, एंड लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे कुछ 6-7 चीज़ें हैं देखने के लिए, एंड दे ऑल आर अराउंड दिस लेक ओनली. तो हमारी वॉक भी हो जाएगी और एक नेचर वॉक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि दिल्ली में करने को नहीं मिलती है. सो कम विद मी. भीम ने यहाँ पे आके तपस्या की थी, तभी से इस मंदिर का निर्माण हुआ और इस मंदिर का नाम बन गया भीमतेश्वर मंदिर. हियर एट द चमन ताल. अब सोचा कि ताल देखने निकले ही हैं तो सारे ताल कवर कर लें जितने कर सकते हैं. सो बेसिकली इट्स अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ अ लेक, और यू कैन सी देयर आर सो मेनी लोटस लीव्स, बट आई कैंट सी एनी फ्लावर. तो आई थिंक अभी यहाँ पे पता चला है बात करके कि पहले बहुत लीव्स, मतलब लोटस के फूल आते थे यहाँ पे, लेकिन अब मछलियों ने सब खा लिया है. तो आई डोंट नो द रीज़न. थोड़ा पोल्यूशन होगा maybe, हाँ, maybe because of the pollution or something. ये है नौकुचिया लेक, नौकुचिया ताल जिसको बोलते हैं. तो इसकी खास बात ये है कि इसकी शेप कुछ इस तरीके से है कि इसके 9 कॉर्नर्स हैं, एंड ऐसा बताया जा रहा है कि ये सबसे बड़ी लेक है यहाँ की. तो अगर आपको बोटिंग करने का मज़ा लेना है एक बड़ी लेक में, तो आप यहाँ आके ले सकते हैं. तालों के बीचों बीच एक सुंदर हनुमान मंदिर. हनुमान जी की प्रतिमा है यहाँ पे, और यहाँ पे बना रखी है उन्होंने बहुत ही प्यारी सी केव, जो गुफा जिसको कहते हैं माँ वैष्णो देवी गुफा. तो इसमें यहाँ से आप पूरा जा सकते हैं हनुमान जी के दर्शन करते हुए. Before moving on to the next place, let me share some skincare secret with you, and especially during traveling. So while you travel, you have to carry some of the products with you to take care of your skin as well. So for that, I carry Samisha Glow Everyday Morning Breeze Face Wash. Samisha is an organic brand, and since it's an organic brand, it contains vitamin C, aloe vera gel. It unclogs and purifies the pores, blemishes. It helps in removing the scars and also cleanses the skin. Now, since it's an organic brand, so it does not contain any parabens, silicones and sulfates. So it's kind of a good deal. It suits for all skin types. This is a 100 ml tube. Now, a very important thing about this tube is that इसको लगाने के बाद मुझे अपने स्किन पे ब्लीचिंग या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज इट ऑल्सो detang your skin. This bottle is of 500 rupees, but I think it's quite worth.
because you are using something on your face, so it should be good as well. And it also contains this QR code to check the authenticity of this product. So I highly recommend this face wash, especially while you're traveling and also for other days. For washing your face, you also need to moisturize your skin, and for that also I use this Samisha Glow Everyday Moisturizing Cream. Now let me share with you that it has a very cute पैकेजिंग. जब ये पहली बार आया था तो आई वॉज लाइक फ्लैटर्ड इसकी पैकेजिंग देख के, क्योंकि ये एक कपड़े का पैकेजिंग है इसका. एंड दिस इज अ बैग विच इज मेड अप ऑफ क्लोथ. नाउ दिस इज हाउ इट लुक लाइक. इट्स अ ब्राइटनिंग डे एंड नाइट क्रीम. इट nourishes, moisturize and soothes your skin. It contains argan oil, licorice extract, green tea extract, rose infusion, aloe vera, milk protein, almond oil. It is a 50-gram product and it is of 800 rupees, 799. Now it also has this QR code so that you can check the authenticity of this product. सबसे स्पेशल बात इस क्रीम की क्या है कि you don't need to carry day and night cream separately. This works for day as well as for night. So after applying the face wash in the morning, just apply this cream, and when you are going to sleep, before sleeping, wash your face with the same face wash and apply this cream, and you are good to go. So I truly recommend this product. Viewpoint, see the beautiful view of Nainital from here. नैना देवी टेम्पल. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. बहुत ही प्यारा सा टेम्पल है, लोकेटेड एट द लेक साइड. सो लेट्स एंटर. मंदिर बहुत ही सुंदर है और यहाँ पे विष्णु जी के 10 अवतार दिखाए गए हैं. Now I will show you Nainital's famous Tibetan market, and let's see what we have here. इधर आओ. क्या नाम है इस स्टॉल का, पता है छोटा सा? I'm scared of water like anything, but you know, because of my husband I have to go. वरना वो तो बोलेंगे कि मैं तुम्हें यहाँ पे घुमाने लेकर आया हूँ और तुम यहीं नहीं जा रही हो. Because that's the main important thing. And even I'm scared of these life jackets. This is a beautiful thing that I can see on this particular road, that Mandir, Masjid, Gurudwara, they are all in the same line.
There are so many sparrows here. We are in the dhaba now. We are very tired and very hungry too. So this is the dhaba. We are in the mall road. This road is very beautiful road और यहाँ पे सारे handlooms. What's the most amazing thing is कि यहाँ पे it's a blend of things like यहाँ का खुद का handloom भी है और सारे brands भी हैं. See, the walls have the pictures of the slippers, waste vehicle drivers. That's an amazing concept. So here I brought 2 pair of woolen socks made by these local women, as we should promote our local weavers and artisans. So this was a 2-day trip, and if you like our channel then please don't forget to like, subscribe, share and also tell me in the comment section कि आपको next travel vlogging कहाँ की देखना पसंद है, ताकि हम वहाँ पे जाएं और आपके लिए अच्छा ब्लॉग बनाएं.